सर्वप्रथम प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य सभी बुजुर्ग, नौजवान भाई, सादा बोले जो टन आनी चाहिए चांटी को ना आ पाए। सभी बुजुर्ग, नौजवान भाई, यहां पर बैठी हुई मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा यमुना की जैसी पवित्र सभी मेरी मातृ शक्ति, दूर दराज से पधारी हुई जितनी प्रेमी जनता, संगीत के शौकीन श्रोतागण, संगीत से जुड़े हुए जितने भी कलाकार यहां पर उपस्थित हैं, एवं हमारी परमादरणीय वंदनीय कमेटी, सर्वप्रथम सबसे पहले सबके लिए आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर की तरफ से नमामि नमस्कार है। राम राम साहब। देखो जी, राम राम है तो राजी खुशी लियो। हाँ, जो कछु हो न वो तो होगो, पर राम राम है तो राजी खुशी लियो। जाते हमें जो लगे कि हाँ तुम पे राम राम ले वो आवे। राम राम साहब। अब कितने मलूक लग रहे हैं भैया। एक से एक महान कलाकार आपके बीच में हैं। हम तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है उसके भी बराबर नहीं है। कोशिश करेंगे आपके इस कोमल रूपी हृदय को प्रकाशित कर सकें। विद्वानों, एक कवि बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख रहे हैं और मोनू भैया कह रहे हैं क्या? गोलू प्रधान जी 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू प्रधान जी 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया पूरी जनता में तो गाय कल्ला होता। एक कवि बड़ी सुंदर पंक्तियों में लिख करके भेज रहे हैं और बच्चों भैया कह रहे हैं क्या? छान गिरे थूनी से डटे। ओ भैया लौटा, ये आसमान गिरे। जब हम गा करें तब ने ठाड़े जा करो, कोई परेशानी ना ले तो ठाड़े जाएंगे, मलुक लगने वीडियो मांगे उगाई कल्ला। चंदन डीलर 101 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फूस की आग बुझे जल से, जल माही लगे तो बुझे कहो कैसे। ए जी छान गिरे थूनी से डटे, ये आसमान गिरे तो डटे कहो। मगर कहा कि मेरो वियोग पिया से मिटे, पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। ये जी और लिखी तो सब ही मिटे, पर या विधि की लिखी मिटे कहो। 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। तुम का ही हंस रहे भाई। अब नहीं देर बैठ जाओ। हाँ ठीक है। गोलू प्रधान जी बोलता था 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। तुम्हारा नाम कहाँ है?
तुम्हारा नाम सेवक राम, यही काम को छोड़ रहा है गांव ने। बहुत बढ़िया, बने रहो विद्वानों। देखो एक बार जयकारो लगा दो। और निवेदन ये है, कोई जा कार्य कर रहा भाई करन दो, तुम केवल ध्यान में मऊ राखियो, न के और कहूं। हम गाते रह जाएंगे फिर तुम सवेरे नोकेंगे भैया वैसी कलाकार बुलाए, हमारी तो समझ में कछु आयो ही नहीं। तो निवेदन ये है कि ध्यान को हमारी तरफ रखें, जो कोई जिस कार्य को कर रहा है उसे करने दें। और एक बार जयकारो लगा दो, दो हाथ ने उठाए, बोल गिरिराज महाराज की। और भैया कभी चेतावनी दे रहे हो और मोनू भैया कह रहे हो क्या, और ले तू शंकर भजले विष्णु भजले, और दादा भजले पूंछरी को लौटा है। ईमानदारी से बताइयो, सबन ने गंगा जी की सौगंध ने पूंछरी को लौटा कौन कौन देखो, हाथ उठा के बताओ। हाँ जी, चौतरा बारे हो, चौतरा पे बैठे कछु करेंगे, देखो सबन ने हाथ तो ना उठाए। एक बार जयकारो लगा दो, बोल पूंछरी के लौटा की। और कह रो कवि शंकर भजले विष्णु भजले, भजले पूंछरी को लौटा है। और काहे बित लुढ़क रयो है, काहे बित लुढ़क रयो है जैसे, और बिन पैदी को लौटा है। शंकर भजले विष्णु भजले, भजले पूंछरी को लौटा है। और देखो कभी कह रहा बार बार भैया, अरे जो तू अपनी जो तू अपनी मुक्ति चाहे मोनू भैया। और 101 रुपए का पुरस्कार 100 बोल दे मैं तो फिर कोई गारंटी ना है। बड़े बूढ़े ने कह दे काल करे सो आज करे सो अब। हाँ 50 ना मिल ले तो दादा। हाँ भैया कहा अरे जो तू अपनी कन्हैया पूंछरी को लौटा 51 रुपया पुरस्कार दे रहे। एक बार ताली बजाए दो जोरदार भैया। दादा 50 रुपये ने लेंगे ही तुम ले लो बेमतलब अटैक फटैक पर वो मेरे सिर और पड़ेंगे तुम खाम। अवधेश कुमार उनकी तरफ से क्या अमित कुमार उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। और देखो काऊ कारणवश काऊ को नाम अगर गलत बोल जाए तो दोबारा इतने रुपया दे के सही बोलवा लियो, कोई परेशानी ना। हाँ भैया रामदेव ठेकेदार को नाती धैर्य कुमार उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा तुम आप डंडा ने पीछ कर लियो। कहा अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है। वरना क्या होगा, अरे यम के दूत पकड़ ले जावे। अरे यम के दूत पकड़ ले जावे और तेरी तेरी पर पीठ पे सोता है। आदमी सोच रो दादा जो कछु हतू वो म्यू जो कछु करूंगा वो मैं ही करूंगा। मगर कभी कह रहा है मूर्ख इंसान, ओ जरा
भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भस्मी तेरी पड़ी रहेगी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय विजयपाल जी दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। भस्मी तेरी पड़ी रहेगी और दादा, हो दादा, हाँ दादा भंगी कफन उठाएगा। क्यों? क्योंकि जिसको तू अपना कहता है, देखो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, अगर तुम्हें उचित लगे तो स्वीकार कर लियो, अगर नहीं लगे तो कोई परेशानी ना है। हमारे जितने श्रोता बंधु ऊपर बैठे हुए नीचे आके बैठ जाएंगे तो ज्यादा मलूक लगेंगे, हकीकत बात तो ये नहीं, हमारा मन लगे और एगो पब्लिक थोड़ी सी दिख रही है। ये कमेटी है, ये नीचे नहीं आएगी। कितने? हाँ भैया, 51 रुपए का पुरस्कार शिव कुमार शर्मा हलवाई उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी कमेटी यही जितनी बैठी का है भैया, कमेटी ऊंचे पे बैठा रखे तूने। कोई बात ना दादा, बने रहे। मैं तो जो कही अगर उचित लगे तो स्वीकार कर लियो, नहीं तो कोई परेशानी ना है। सुनिए, कह रहा है कभी, अरे जिस दिन मोनू भैया, अरे जिस दिन तेरा दम निकलेगा, जिस दिन तेरा दम निकलेगा, बाबा भंगी कफन उठाएगा। मगर देख, जिसको तू अपना कहता है, अरे जिसको तू अपना कहता है। 100 रुपए का पुरस्कार जीतराम जी तू मेरा उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको तू अपना कहता है, कामुन वो भी आएगा। और देख, अरे धन दौलत, ये धन दौलत, हाँ धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना, मगर कहा, अरे भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, भस्मी तेरी पड़ी रहेगी, मट्टी तेरी पड़ी रहेगी। और दादा, हाँ दादा, ओ दादा हंस अकेला जाएगा। ओ जरा मत वाले इंसान, क्या बात है भैया। विद्वानों, ऐसी कोई कथा नहीं है, ऐसा कोई जिक्र भी नहीं है जो कि 10-20 बार आपने नहीं सुना हो। देखिए, किसी की कहने वाले ने कहा है, भैया आए एक ही घाट से, दादा आए एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट, अपने अपने कर्म से सब है गए बारे। कथाएं सारी वही हैं, केवल गाने वाले के ढंग, कहने वाले के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। कोई किसी माध्यम से सुनाता है तो कोई किसी माध्यम से सुनाता है। प्रसंग उस समय का है जिस समय वो रानी द्रौपदी गंगा जी के घाट पर दादा जल लेने के लिए पहुंच जाती है। आहा, रानी द्रौपदी ने गंगा जी के घाट पर एक दृश्य, एक नजारा देख लिया। देखा क्या? कहा कि जल के हेत चली पांचाली, जल के हेत चली पांचाली, यानी गागर शीश उठाइए, अरे गावत गीत मल्हार कामनी बा गंगा तट पे।
देखो दृश्य किनारे जाके, रानी द्रौपदी ने देखो दृश्य किनारे जाके, जब ऊंचे स्वर चिल्लावे, अरे भैया को प्राण आवे। रानी द्रौपदी ने देखा गंगा जी के घाट पर एक व्यक्ति चिता बना करके बैठा है। आहा, जब इस दृश्य को रानी द्रौपदी देख रही है, मोनू भैया कविराज लिख रहे और कह रहे क्या, वीर बैठो पुरुष चिता के अंदर अग्नि लगाई है, बैठो वीर। भैया और कहा गोलू प्रधान जी उनकी तरफ से फिर से 51 रुपए का पुरस्कार आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा अरे गागर छोड़ चली पांचाली, फिर पास पुरुष के आई है, और अरे हरि कहे नानहु को अपनी क्यों रहो देह जलाई है, हरि कहे नानहु को। और देखिए कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में कहा है, पहलवान जी गायक के एक नाम से एक वो बना लो, उसमें एक बार में नाम भूल जाएगा, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, दिक्कत आ रही है। बच्चू सिंह जी के सुपुत्र करमवीर सिंह जी उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार, कॉपी पेज पे हर कलाकार का नाम डाल दो। इन्हें कहा जी बच्चू भैया ने कहा लियो साहब, लाओ, अरे लाओ, अरे भैया 50 रुपए का पुरस्कार जोगंदर जी तेवतिया उनकी तरफ से आया है। 10 को नाम बुलवाते तुम्हारा 10 रुपया 7। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, उनकी तरफ से आया है। भैया कलाकार आप बीच में दान ना बोले, लास्ट में बोलिए। आप एक कॉपी ले लीजिए, आप जब गाते हैं तो डिस्टरबेंस होता है। एक कॉपी ले लो। हाँ हाँ, और का हुआ छोड़ दो, ये पहलवान जी कॉपी वो लिखवाते रहेंगे अपने आप। हाँ वीरेंद्र भैया, एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में कहा है, और आज के जा समय देख के वो चाल लानी याद आ रही है, तुम कह तो कह दो, हाथ उठाए के सिग्नल दो कि हाँ लाली कह दे। आज को समय कह दादा, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे, और 51 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार हमारे वीरेंद्र भैया की तरफ से, यादव प्रधान जी उनकी तरफ से 200 रुपए का पुरस्कार, पप्पू फौजी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। सभी से बार बार आशीर्वाद की कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आज का समय बड़ा विचित्र कैसा है, कह रहा है कवि, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। और अगर बात सत्य हो तो ताली सबन की होनी चाहिए। पहले बात सुनो दादा, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे
छोरा उनके लल्लू उनके बेटा चौराए पे खुल के पौआ। मगर कवि कह रहा है अरे भाई बंद ये कुटुंब कबीरा। राधे मामा अरे भाई बंद ये कुटुंब कबीरा। दादा सब तो तेना तो तोड़ेंगे क्यों तेरे बेटा तेरे लल्लू तेरे छोरा दुश्मन बन तेरा मूड वास्ते तोड़ेंगे तेरे बेटा दुश्मन बने। शिव सिंह श्योरावली सुनीता के बाद तैयार रहें। हमारा नंबर तो सरकारी वाम चल लो लिस्ट में। ऐसे कोई ना लिखाए हुए आ रहा तुम ऐसे बैठे कहीं कन्यादान लिख रहे ना तो भैया ध्यान का प्रसंग की तरफ लगा है। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति के पास में पहुंच गई। जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है कौन से व्यक्ति से जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। भैया कहा कि पास पुरुष के पहुंची वाला पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसी बानी है अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की। कौन गा कहा नाम तुम्हारो कहा है मरने वाले कौन गा कहा नाम तुम्हारो और तू क्यों ना मोए बतावे अरे भैया क्यों प्राण गवावे। रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से कह रही है चिता बना करके बैठा है अरे पापी अरे नीच अरे अन्यायी तू है कौन तू मरना क्यों चाहता है। परमात्मा ने बड़ा सुंदर जीवन दिया है बड़ा सुंदर शरीर दिया है इसे अग्नि में जला करके नष्ट कर रहा है। और मोनू भैया रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से बोली क्या सुनिए कहा मुरारी क्या बोली रानी द्रौपदी उस व्यक्ति से एरे कैसे और बैठो है चिता में तू आसन मारे। अरे बाब रे हाय बाब रे और ऐसो कहा बनवा तो ते बने रानी द्रौपदी कह रही है एरे कैसे बैठो है एरे कैसे बैठो है हम कैसे बैठो है मेरे हो मेरे हाँ मेरे भैया कैसे बैठो है चिता में तू आसन मारे। बाबू रे ऐसो कहा बना हुआ परदेसी
हम बारे आए हाय बारे परदेसी और ऐसी कहानी है गई संग में वारे परदेसी। और भैया कह रही है तुम मरना चाहते हो तो एक बार अपने घर की तरफ देखो। 51 रुपए का पुरस्कार गोलू प्रधान जी। फिर क्या करें तुम्हारा जी गाँव भैया। रानी द्रौपदी कह रही है ए ओ हो वारे हम वारे आए हाय वारे परदेसी ऐसी कहानी है गई संग में। और कहा मरना चाहते हो तो एरे तेरी रोवेगी क्या एरे तेरी रोवेगी हम तेरी रोवेगी मेरे भैया तेरी हो मेरे पीर तेरी रोवेगी बटुआ से मोहकी। रानी द्रौपदी कह रही है एरे तेरी रोवेगी बटुआ से मोहकी नारे बाप रे ऐसो कहा बनवा तो ते बने गयो। अब देखिए 4 लाइन याद आ रही हैं और निवेदन करूंगी लाइनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और कमेटी वाले भैया से निवेदन है कि वैसी बात वाला है रही है हमारे नंबर पे निवेदन ने कछु तो सुन लियो। 4 लाइन आ रही है बड़े ध्यान से सुनियो और पहले धुन सुनो बाके बाद में 4 लाइनें ने सुनियो। और दादा गानों तुम्हारे जमाने को है बड़े बूढ़े ने जमाने को गीत है बम्बई वाले गा रहे हैं। कहा ए मुझे तेरी मुझे तेरी वीरेंद्र भैया मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। गाया बम्बई वालों ने ऊपर चुना जा रहे हैं वहां बुला रहे हैं। अरे भैया कहा हो मुझे तेरी। फिर से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे वीरेंद्र भैया की तरफ से यादव प्रधान जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार और 51 रुपए का पुरस्कार गोलू प्रधान जी की तरफ से। कोई ना मजाक ना चल रही ध्यान रखियो जितने बढ़िया हजारे का उतनी रोआ देंगे। हाँ भैया कहा ए मुझे तेरी मोहब्बत का। नरेश फौजी उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत धन्यवाद। सहारा मिल गया होता। और दादा अगर तूफान है अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया। सवेर ते दारू दारू पी रहे का रोटी खाएंगे। देखो आज की तो माफ है क्योंकि आज हो रही है। अच्छा कल की है तुम्हारी ना कल पीएंगे तो फिर आज पी के बैठेंगे तो भैया जब कहा अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया। जोरते ना बोली होता। अब 4 लाइन सुनो। कभी कह रहा है और रानी द्रौपदी वह व्यक्ति ते कह रही है दादा जो गंगा जी के घाट पर चिता बना के बैठे हुए कहा कह रही है हे भलाई कर
हो भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। मैं हूं, आप हो, संसार में कोई भी व्यक्ति हो तो हे भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। जब कहा भलाई कर, हे भलाई कर भला होगा, बुराई तू कर बुरा होगा। मगर दादा कोई देखे कोई 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 देखे या ना देखे, कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, गाया किसी गाने वाले ने और कहा, और अब मैं मर मर के जीने लगा हूं, अब मैं मर मर के जीने लगा हूं, तेरी चाहत में पीने लगा हूं, तेरी चाहत में पीने लगा हूं। जब बुरा से बुरा कर्म देखा, एक भक्त भगवान के दरबार में गया और जाकर के कह रहा है, ए मुरली वाले, एक बार इस पृथ्वी पर नजर डाल करके देख, क्यों और ऊपर वाले कहां सो रहा है। भक्त कह रहा है, बंसी वाले कहां सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले चाचा जिकड़ी हम पे अगले नंबर पे सुनाएंगे, अगर श्रोता पक्के होंगे तो नहीं बैठे रही हूँ। अब भाई माहौल जिकड़ी को बनो ना है, अब भाई आयो ही ना है, श्रोता ना है, अभी आए जिकड़ी भाई। जब आ जाएंगे, जब हम जिकड़ी सुनाएंगे, जब तुम जो कह दे जाए लाली तन जिकड़ी ना सुनाई तो गारंटी भाई। अब भाई केवल आनंद भाई बैठे हो, जहाँ नंबर खत्म है जान दिया को पाजा जितने तो हमारी गारंटी है। कभी कह रहा अब तो जीने से दम घुट रहा है, तेरा खिलता चमन लुट रहा है। और भक्त कह रहा है इतना ही नहीं, पाप की आंधी चलने लगी है, पाप की आंधी चलने लगी है। दादा इंसान से गुट रहा है, आज का समय पाप की आंधी चलने लगी है, इंसान से गुट रहा है। जब ऐसा देखा मात्र
मातृभूमि का मन रो रहा है। भारत भारत माता का मन रो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले अब निवेदन जी जावंदे गौर से सुनियो। अगर आपने बड़े ध्यान से सुना तो एक एक लाइन में सच्चाई मिलेगी, ये गारंटी है। क्यों? आज के दौर में काम कोई न पावन पुनीता। यहां पर हमारी माता बहनाई भी बैठी हैं। काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और गीता दागी कैसे हो रही है ये सब जानते हैं कि ये केस भी झूठा, ये वकील भी झूठा और ये जज भी झूठा है। चाचा फिर भी व्यक्ति छाती को ठोक करके गीता पर हाथ रख के कसम खाता है मैं जो कुछ भी कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो कह रहा है भक्त प्रभु काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और गीता दागी होने का एक विशेष कारण हो रहा है क्या? क्योंकि जितने भी पाप किए जा रहे हैं इस धर्म की आड़ में किए जा रहे हैं दादा। तो कवि कह रहा है पावन में सीता का, रामायण गीता का। मोनू भैया पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और लाइन ऐसी आ रही है ताली नहीं कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही बजेंगी। तो पावन में सीता का, रामायण गीता का, ऐसे ग्रंथों का हमें अंत नहीं चाहिए। और अरे साधु के भेष में, साधु के भेष में गुंडन की रेस में, साधु के भेष में गुंडन की रेस में। अरे आसाराम जैसा हमें संत नहीं चाहिए, आसाराम जैसा हमें संत नहीं। जब कह रहा है भक्त काम कोई न पावन पुनीता, दागी होने लगी आज गीता। और कहा भक्त ने प्रभु इससे बुरा कर्म नहीं है क्या? गर्भ में बेटी मरने लगी है, गर्भ में बेटी मरने लगी है। कहां से आएंगी सावित्री सीता? जब कहा कांटे कांटे इंसान खुद बो रहा है। और दोष देता ईश्वर को क्या? कांटे कांटे इंसान खुद बो रहा है। तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ऊपर वाले गाने का अंतिम मंत्र और निवेदन करूंगी, बड़े ध्यान से सुने इस मंत्र को भी। क्यों? क्योंकि भक्त कहता है मैं मानता हूं तूने सारे संसार को रचाया है, मगर मेरी एक छोटी सी बात सुन। खेल तेरे ही बेशक निराले, खेल खेल तेरे ही बेशक निराले, सर्प यहाँ पर छिपे बहुत काले। और तू क्या सोचता है अपने मन में? आके 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 धरती पे तू देख लेना, आके धरती पे तू देख लेना। क्या बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। अभी अभी मास्टर तेज सिंह जी गा करके गए, आपने सुना होगा वो
मगर जावाते हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्यों चाचा? आज को माहौल का है, आज को समय का है, ना बाप बड़ा ना भैया और सबते बड़ो। वीरेंद्र भैया खाली हाथ लावे तो काम नहीं चलेगो, या मंच पे आनो पड़ेगो। नेका तो रेस फेस लगा कर जो पेट में कर रो ना दसो। हाँ भैया, इस बात को हम गलत कर रहे हैं। क्यों? आज का वो दौर है क्या? ईमान बिक गया पैसे से। आज इस कलयुग में ईमान बिक गया पैसे से और सम्मान बिक गया पैसे से। भैया कहा ईमान बिक गया पैसे से, सम्मान बिक गया पैसे से, पैसे से डिग्री रोज बिके, हर ज्ञान बिक गया पैसे से। और इतना ही नहीं, अरे पैसे की रह गई दुनिया, भगवान बिक गया पैसे से, भगवान बिक गया। जब कह रहा है भक्त आपके 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 धरती पे तू देख लेना, बेच देंगे तुझे दुनिया वाले। हमारा गाना पूरा है गो। जब कह रहा है कवि सबका दामन ये जीपी धो रहा है, सबका दामन ये जीपी धो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा